हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। आज पिछले वीडियो में हमने बात किया था वेरियस वैरायटी ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में, क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं, किस तरह के इसके इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। इस वीडियो में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और ये बात करेंगे कि ये किस किस धाराओं या किन किन सेक्शंस के अंतर्गत पनिशेबल्स हैं, किस कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो साइबर टेररिज्म को हमारे इंडिया में रोकते हैं या फिर जिनके अगेंस्ट में हम अंडर में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें 4 तरह के जो लॉज होते हैं जिनके अंदर साइबर क्राइम पनिशेबल होता है। सबसे पहला है जो आईटी एक्ट होता है, दूसरा होता है इंडियन पीनल कोड या जिसको आप भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसे स्पेशल लॉज होते हैं जिनके अंतर्गत भी साइबर क्राइम पनिशेबल होते हैं। पहला जिनमें से एनडीपीएस एक्ट हो सकता है, आर्म्स एक्ट हो सकते हैं और कुछ और एक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जैसे कि आपका साइबर टेररिज्म के ऑफेंसेस हैं या फिर अदर कोई भी तरह के हाईजैकिंग के ऑफेंसेस हैं, उनको किस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी एक्ट के अंतर्गत। आईटी एक्ट 2000 एक ऐसा एक्ट है जो कि स्पेशली बनाया गया है साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में अब साइबर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला है हाईजैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। हाईजैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके कंप्यूटर में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, बिना आपकी परमिशन के आ रहा है, तो ये सेक्शन 66 के अंतर्गत पनिशेबल होता है। धारा 66 के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर के साथ अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है या हैकिंग करता है तो उसके अंडर में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ सेक्शन 65 के बारे में। सेक्शन 65 इसके भी एक पार्ट और है जिसको सेक्शन 65 FP कहा जाता है। इसका एक और सेक्शन होता है, दोनों डील करते हैं एक ही चीज़ों से बट थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। साइबर टेररिज्म जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक होता है जिसमें कि रेल नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क कुछ भी हो सकते हैं, और इसमें सजाएं भी उस हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी गई है सेक्शन 66F के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं साइबर डिफेमेशन के बारे में। साइबर डिफेमेशन सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है कि अगर आप किसी व्यक्ति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फेसबुक अकाउंट पर या पब्लिक किसी भी आप ब्लॉग पर या उसके बारे में लिखते हैं तो वो सेक्शन 67 के अंतर्गत आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है। 67 आपके ऊपर लागू होगी। इसके बाद आता है सेक्शन 72 मेनली यूज होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी के लिए। आप उसकी कॉन्फिडेंशियली प्राइवेसी को ब्रीच करके उसकी कंडीशंस को वायलेट करके आप किसी चीज़ का यूज़ करते हो। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि सॉफ्टवेयर पायरेसी की अगर बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन कॉपीराइट्स के कुछ सेक्शन के अंतर्गत भी पनिशेबल होता है, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट इश्यूज़ का भी वायलेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन पीनल कोड के बारे में। इंडियन पीनल कोड की भी बहुत सारी, भारतीय दंड संहिता की बहुत सारी धाराएं हैं जो कि साइबर क्राइम्स को पनिश करती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को फिजिकली भी इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग, जिसे आईपीसी की सेक्शन 354D के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है। नॉर्मली 354D नॉर्मल स्टॉकिंग के लिए होता है, परंतु 2013 में अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा ये एक सेक्शन स्पेसिफिकली साइबर क्राइम्स के लिए जोड़ा गया है कि अगर कोई आपको साइबर के द्वारा स्टॉक कर रहा है तो आप उस व्यक्ति को किस सेक्शन के अंतर्गत प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं साइबर थेफ्ट के बारे में। जैसे कि नॉर्मल थेफ्ट होता है वैसे ही साइबर थेफ्ट होता है। ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन की जो चोरी होती है या ईमेल टूटता है, साइबर फिशिंग होता है। साइबर फिशिंग को आप पनिश कर सकते हैं सेक्शन 420 के अंतर्गत, क्योंकि ये भी एक तरह की आपके साथ चीटिंग है। चीटिंग भले ही आपके साथ साइबर मैकेनिज्म या इंटरनेट के टूल्स के द्वारा हो रही है, चीटिंग आपके साथ हो रही है, इसलिए इसको सेक्शन 420 के अंतर्गत पनिश किया जा सकता है। इसके बाद ईमेल स्पूफिंग जो क्राइम होता है ये सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल होता है, क्योंकि इसके द्वारा आपके साथ डिसेप्शन किया जा रहा है। डिसेप्शन मतलब धोखा किया जा रहा है। आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं कि जो कि कंटेंट्स आपको नहीं देखने चाहिए, या फिर जो कंटेंट्स फॉल्स है और उस कंटेंट्स को देखने के बाद आप उस पर बिलीव करके अपना इन्फॉर्मेशन उस पर देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है या उसका इनलीगली यूज़ किया जाता है, तो उसे सेक्शन 463 के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है। इसके अलावा मैंने आपसे 2 स्पेशल लॉस के बारे में बात की गई थी जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम को पनिश किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले की है एनडीपीएस एक्ट।
एनडीपीएस के एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की नशीली दवाएं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को सेल कर रहा है ऑनलाइन पर, जिनका बैन है, जिनको आप सेल नहीं कर सकते हैं, तो इसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है भारत में। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, अगर किसी भी तरह के आर्म्स या एमुनेशन जिनको ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जिनको बेचना भारत में इलीगल है, भले ही ये इंडिया के बाहर से आपको बेचे जा रहे हो या इंडिया के अंदर से आपको साइबर सेल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सकता है। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।